रोजगार में 85 लाख डायरेक्ट रोजगार और 5 करोड़ के आसपास हम लोग इनडायरेक्ट रोजगार देते हैं, तो एक बहुत भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेयरमैन से कि प्लीज माननीय श्री नितिन गडकरी जी का सम्मान देने के लिए आप सभी खड़े हो जाए। बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग बहुत लकी है कि हम सभी के बीच माननीय श्री नितिन गडकरी जी आज हम सभी के बीच मौजूद हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा कीमती समय दिया है हमें, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए प्लीज। एवरीवन मिस्टर दिनेश जैन सर प्लीज कम टू पोडियम एंड गाइस एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। आदरणीय नितिन जी, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जिसका आज हम नेशनल लॉन्च कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में 2006 में जब हमने लकी लक्ष्मी की थी उसके बाद का एक पहला कार्यक्रम है और ये दुबई ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल को ध्यान में रखकर हमने बनाया है। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के करीब 4 करोड़ लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनके पास जिस तरह से एक देश के लिए गर्व पैदा हुआ है वो भारत आए और भारत से ज्वेलरी खरीदी करें। और भारत की जो जनता है जो ज्वेलरी को पसंद करती है, तकरीबन 200 शहरों से 3000 ज्वेलर्स में भाग ले रहे हैं और हम 35 करोड़ के इनाम सभी ज्वेलर्स को यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। इसमें एक लिमिटेड एडिशन सिल्वर कॉइन है जो हर कस्टमर को मिलेगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इनाम हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बांटे जाए, इसलिए 5000 कूपन पर हम एक 25 ग्राम का सिक्का दे रहे हैं और साथ में बम्पर प्राइजेज में 5 किलो सोने के 1-1 किलो के बार दे रहे हैं और बहुत सी हम जड़ा हुआ टेम्पल ज्वेलरी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान है कि ये इस वर्ष हमारी ज्वेलरी बिजनेस को 30 से 35% की बढ़ोतरी देगा और करीब तकरीबन इन 3000 ज्वेलर्स के साथ में हम 5 मिलियन कस्टमर को इसमें अट्रैक्ट करेंगे। पूरा का पूरा कार्यक्रम हमने जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से प्रेरित होकर बनाया है, जिसमें सभी कूपन हम कस्टमर को डिजिटली देंगे, सभी ड्रॉ डिजिटली होंगे और ये पूरा ट्रांसपेरेंट कार्यक्रम होगा जो EY के सुपरविजन में होगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर। ये कार्यक्रम का नेशनल लॉन्च आज हम आपके हाथों से यहाँ पर करने जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि जिस तरह से जिस आप कोई से और जिस खुले दिल से आप हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कारण बनी हुई है, तकरीबन 50% के आसपास महिलाएं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, सेल्स के स्टोर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह से भारत की प्रगति हो रही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम 30 से 35% इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हमारा पहला जो हुआ था सबसे बड़ा प्रोजेक्ट GJC का GJS, उसका उद्घाटन भी हमारे मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी ने किया था। तो हमारा लकी चार्म है वो उस समय हमारे यहाँ पे 50 टन की सेल GJS में फर्स्ट शो में हुई अप्रैल के अंदर लास्ट ईयर। उसके बाद रेगुलरली सेम सेल्स मेंटेन हुई। हमने कंटिन्यूअसली 35,000 करोड़ के ऊपर का व्यापार GJS में किया और इस शो से भी 12,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स इंडिया के अंदर इस महीने के अंदर होगी। जो ऑलरेडी 50 to 60,000 करोड़ की सेल हो रही है, वो 72,000 करोड़ की सेल इस फेस्टिवल की वजह से जेन्युइन ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर होगी। 40 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है। हमने GJS का जब शो किया था उससे हमने 10 बिलियन की सेल्स और इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट की है राइज करने के लिए एक्सपोर्ट्स। और इसी फेस्टिवल से और भी इंटरनेशनल जो बायर्स हैं इंडिया के अंदर आएंगे और हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा बाय करेंगे। ये सोच से हमने ये फेस्टिवल आगे लेकर गए हैं। 40 लाख के ऊपर सिक्के, काफी किलो सोना, 15 ज्वेलरी के गिफ्ट्स हम देने जा रहे हैं और पूरा इंडिया एक साथ सारे ज्वेलर्स मिलकर आवाज करेंगे कि अभी ज्वेलरी खरीदो। जो नया यूथ है दूसरी इंडस्ट्रीज में जा रहा था वो वापस इसी इंडस्ट्री के अंदर आ जाए, इस सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, इसके चेयरमैन श्री मेहरा जी, हमारे नागपुर के मेरे मित्र वाइस प्रेसिडेंट राजेश मोगड़े जी,
डायरेक्टर मिस्टर दिनेश जैन, सभी उपस्थित मान्यवर भाई और बहन, हमारे भारत की ग्रोथ में हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार से है कि ये इंडस्ट्री हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के देती है, और दूसरी ये कि जीएसटी के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत रेवेन्यू भी देती है, और विशेष रूप से एक्सपोर्ट करके हमारे देश को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मैं एमएसएमई का जब मंत्री था तो विशेष रूप से इस क्षेत्र के तरफ ध्यान देने का अवसर मुझे मिला, और हमने ये तय किया कि इसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, और एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की है। हमारे वर्ल्ड में जो डिजाइनर्स हैं वो कैसे डिजाइन्स तैयार करते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे डिजाइन्स तैयार करके हम लोग किस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में अपने बिजनेस को और अपने रेपुटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के सामने है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इनोवेटिव विचारों से आपने आज जो हमारे यहाँ इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हो रहा है, इससे इंडिया के मार्केट में तो हमको फायदा हो गया, पर एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हम कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें हमें सभी सेक्टर में हमारी ग्रोथ को बढ़ाना होगा, और ये ग्रोथ बढ़ाने में निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री का उपयोग होगा। मुझे बहुत खुशी है कि रोकड़ी जी ने जब मुझे कहा तो मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि नागपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसी प्रकार का एक क्लस्टर तैयार करने के लिए मैं उनके पीछे लगा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट हो, ऐसा हमारा प्रयास था। मुझे बहुत खुशी है कि ये इंडस्ट्री प्रगति और विकास की ओर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कीर्तिमान प्रस्थापित कर रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, और हमारी क्वालिटी भी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है। हमारे डिजाइन बहुत अच्छे, विशेष रूप से डायमंड ज्वेलरी में आज हम लोग धीरे धीरे काफ़ी आगे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, और इसलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य भी बहुत अच्छा है। मैं सफल आयोजन की इस उपलक्ष्य में ऑफिस बेरर को सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ ऐसा भी घोषित करता हूँ, और हृदय से आपके को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर जो ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए लोग आए मेरे ऑफिस में बैठे, और इसलिए मुझे तुरंत निकलना है।
बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के प्लीज एवरीवन। भारतीय संस्कृति में सोने का बहुत ही अलग महत्व है और सोना बोलो तो रग रग में है भारतीय संस्कृति में, क्योंकि एकमात्र ये एक ऐसा धातु है जिसे आप पहन भी सकते हैं और उसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर भी देखते हैं। और हमारी यहाँ की महिलाएं पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध इसलिए भी है कि उनके पास जो सेविंग करने का तरीका है वो शायद दुनिया में किसी महिलाओं के पास नहीं। नॉर्मली अगर मैं अब्रॉड में भी देखता हूँ तो महिलाएं अपने लिविंग स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल पे खर्चा करती है, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के तहत देखा जाता है। और जब कभी भी पुरुष को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऑलवेज वो एज अ बैकबोन पीछे खड़ी रहती है। इसलिए उनका जो सेविंग करने का तरीका है वो उसका बीट कोई कर ही नहीं सकता। और हमारी जो इंडस्ट्री है 5000 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बिल्कुल एक कहावत है कि अगर किसी देश में अगर खुशहाली देखना है तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों से पता कर लो कि हमारी प्रजा कैसी खुश है कि नहीं। तो बोले एक ज्वेलर्स के यहाँ देख लो कि वो खुश है और दूसरा मिठाई वाले के यहाँ। अगर ये दो लोगों की अगर दुकानें चल रही है इसका मतलब प्रजा खुश है। और मेरे ख्याल से भारत की जो जनता है खुशियों के कारण ही सब उत्साहित दिख रही है। इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल इस बार लाया है। हम लोग सोच रहे हैं करीब की 30 से 35% का सेल इस शॉपिंग फेस्टिवल से बढ़ेगा। हर 25,000 पे एक कूपन हम कस्टमर को देने वाले हैं। आप सोचिए अगर किसी ने 40-45 हज़ार का खरीदा है तो वो 50,000 के लिए 2 कूपन लेने के लिए वो कोशिश करेगा। और वो जो सेल है 10,000 का होता है तो करीब करीब वो अगर परसेंटेज वाइज देखूँ तो 20 to 30% का सेल इजाफा होगा। तो ये एक हम लोग ने योजना बनाई है पूरे इंडिया लेवल के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करे, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करे, इसके लिए हम काम करते हैं। और इस इंडस्ट्री को जो कि अनऑर्गेनाइज है उसको ऑर्गेनाइज करना ये हमारा प्रथम दिन है। 1000 से ज़्यादा स्टोर ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और मोटा मोटा हमारे पास 3000 के आसपास हम लोग इसमें इनरोल करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और अभी 1000-1200 लोगों स्टोर्स ने इसमें इनरोल कर भी लिया है। जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार के पास फंड आता है। तो इकोनॉमी मजबूत होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वहाँ का व्यापार बढ़े। और वहाँ का व्यापार अलग अलग तरीके से होता है। तो उसमें से एक व्यापार जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में 7% का जीडीपी में हमारा योगदान है। इसका मतलब ये सोचिए कि हमारी उसमें भागीदारी अच्छी खासी है और यह भागीदारी हमारी और बढ़े और यहाँ का सेल और बढ़े और यहाँ का व्यापार के साथ साथ कंज्यूमर को भी एक उनको इन्वॉल्वमेंट हो। मैं ये कह सकता हूँ कि इस दिवाली सोने की बारिश होने वाली है। इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो हम लेके आए हैं उसके माध्यम से हमारे ग्राहकों को हम लोग हर खरीदी पे एक सिल्वर कॉइन देने जा रहे हैं। उनका ड्रॉ में अगर नाम निकलता है तो उनको गोल्ड का कॉइन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 1-1 किलो के गोल्ड बार भी हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये डायमंड के नेकलेस है, जड़ाऊ के नेकलेस है, गोल्ड के नेकलेस है। तो अलग अलग तरीके से करोड़ों के इनाम हम लोग ने इस बार प्लान किए, जिससे कि हमारे ग्राहक इस तरफ और अट्रैक्ट हो। जो हार्ड अर्न किया हुआ मनी है ऐसे जगह न जाए जिसका उन्हें रिटर्न न मिले। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यही एक मात्र मेटल है जहाँ उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। तो हमारी यहाँ की महिलाएं जो गृहिणियाँ हैं वो अपने आप में इस पूरे विश्व में प्रख्यात है कि वो सेविंग करना बहुत बड़ी बात की जाती है। और जब कभी भी हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी जेवर ऑलवेज उन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए रहता है। इसलिए उनके महिलाओं का जो हमारे रग रग में सोना है वो सोना खरीदे, ये इसके पीछे सोने की ज्वेलरी खरीदे, ये इसके पीछे मंशा। जब इसके ड्रॉ हो गए उस ड्रॉ में उन्हें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने का 1 किलो का बार, डायमंड के नेकलेस, गोल्ड के नेकलेस, ऐसे कई उपहार है जो करोड़ों के हैं, जिससे कि इस व्यापार को और वृद्धि देगा। जो भी सेल उस ज्वेलर्स का होगा वो सेल हमारा अनुमान है कि 30 to 35% तक के वो सेल बढ़ेगा।
इंडस्ट्री और सरकार के बीच में पुल का काम करती है। एपेक्स बॉडी है, 3000 से ज़्यादा पेड मेंबर है, 65,000 से ज़्यादा एफिलेटेड मेंबर है। इस वजह से ये भारत की सबसे बड़ी बॉडी है, इसलिए ये अपना दायित्व निभा रही है। हमारे 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करें, काम करते हैं। और एज इसके वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ, दिल्ली आया हूँ, और इसका शुभारंभ आदरणीय हमारे फायर ब्रांड मिनिस्टर गडकरी साहब उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने वही सिखाया है कि जो बोलो वो करो, उससे ज़्यादा करो। तो हम लोग भी उन्हीं के पद पे चल रहे हैं। मैं खुद नागपुर से हूँ, तो उन्हीं के पद पे हम चल रहे हैं, और उन्हीं के हाथ से, उनके हाथों से आज इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे दिल्ली में हुआ है। या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें अगर महिलाएं अगर खरीदारी करने बाहर नहीं आए तो वो इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब जब इन्वेस्टमेंट की बात आई, जब उनको 16 श्रृंगार करने की बात आई, तो उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसीलिए IJSF इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, जो कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसे हम इस बार कह रहे हैं कि इस दिवाली सोने की बारिश होने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। तो वो एक नया त्यौहार हम लेके आए, त्यौहार में एक और त्यौहार, जिसके कारण यहाँ का जो सेल है ज्वेलरी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों ने खरीदना चाहिए, और महिलाओं ने इसे खरीदने के साथ साथ एज अ इन्वेस्टमेंट भी सोचना चाहिए। अगर मैं सोने के भाव को लेकर बात करूं, आप पिछले साल 53,000 के रेट थे दिवाली के आसपास, अभी 57,000 के आसपास रेट है। तो हर साल इसमें 5 से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इस वजह से महिलाओं का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसके तरफ है। तो ये अपने आप में एक अनूठा है। हर साल इसी समय में नवरात्रि से दिवाली के बीच किया जाए। हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो बेस्ट ऑफ ज्वेलर्स इंडिया के हैं ज्वेलरी बेचे, और किसी तरह की भी गुमराह करने की है। तो मैं समझता हूँ कि ज्वेलर्स को भी हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं, हम कस्टमर को भी कमिटमेंट दे रहे हैं प्योरिटी का, और हम सरकार को भी कमिटमेंट दे रहे हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो अब तक 40% ऑर्गेनाइज हो चुकी है, वो इस प्रोग्राम के बाद में तकरीबन 50% से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो मैं एक नए आयाम के साथ कोशिश हमारी है, क्योंकि एक काउंसिल के रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बिजनेस को भी देखें, हम भारत के ग्रोथ को भी देखें, और हम कस्टमर्स के जो कंसर्न्स है, जो कस्टमर्स की जो शिकायतें रहती है इस इंडस्ट्री के साथ, उनको भी हम रिजॉल्व करें। तो मैं ये समझता हूँ ये एक विन विन प्रोग्राम है, जो बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में इसको अब लागू किया जा रहा है। मजबूर नहीं है कि वो ज्वेलर्स को दे, अगर उसको ज़रूरत है तो रात को 12 बजे उसका पड़ोसी भी अपनी ज्वेलरी पे पैसा दे सकता है, और ये एक नई लिक्विड कैश है। समस्या ये है कि ना तो उनके पास चेयर होती है, कोई आप ऐसा ढांचा बनाएंगे जिससे ये जो ज्वेलरी खरीदने जाए तो उसको लगे कि वो ठीक जगह जो शॉप है उसका कोई मॉड्यूल होना चाहिए, उसको बैठने के लिए, कस्टमर के लिए, वेटिंग कस्टमर के लिए। एक छोटी सी दुकान होती है, उसका साइज भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसा उसके ऊपर काम करते हैं। और हमारे करीब 12 प्रोग्राम्स हम साल में चलाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा एक प्रोग्राम जो हम लोग बोलते हैं कि इसको GJS, जिससे एग्जीबिशंस करते हैं हम लोग 2 साल में। उसके तहत अभी ये सेल कैसा बढ़े इसके लिए IJSF है। वैसे ही हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है लाभम, जो हम लाभम जिसके कन्वीनर साहिल मेहरा जी है, और साथों साथ जो भी परिवर्तन आना चाहिए इस काम करने में, इसके लिए हम लोग ने जेन नेक्स्ट जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको ऑर्गेनाइज किया है, और उसके भी कन्वीनर यहाँ बैठे मिस्टर नीलेश शोभावत जी। तो करीब करीब हमारे 20 डायरेक्टर में से 12 अलग अलग तरीके से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। हमारा एक ही ध्येय होता है कि हम इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कैसे करें। जब ग्राहक हमारे दुकान में आए और यहाँ से जब वो जाए, पहले बहुत बात अलग थी, पहले लोग सिर्फ सोना खरीदने आते थे, लेकिन अब सोने के साथ साथ उनको यादें भी चाहिए, डिजाइन भी चाहिए, ये सब उनको फील कराना, यही हमारा मुख्य ध्येय। और कोई भी अगर प्रगति पथ पर जाता है तो 4 चीजें मुझे लगती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस और मीडिया। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह घर घर पहुंचाएं कि किस तरीके से आपका हमारे ज्वेलर्स का आचरण होना चाहिए।
I'm Manoj Kumar Jha, Joint Convener of India Jewelry Shopping Festival. This is the largest festival. This is going on in the country from 15th of October to 22nd of November. This has happened before in 2006 and then 2008 in the name of Lucky Lakshmi. Now first time happening in India. This is actually the exhibition is happening across the country. नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। 15 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक देश के लगभग 300 से 500 शहरों को कवर किया जाएगा। वहाँ इसका आयोजन होगा। विजेताओं को लगभग 35 करोड़ रुपए के आभूषण दिए जाएंगे। इसके अलावा हर 5000 कूपन के सेट पर 25 ग्राम सोने का सिक्का जैसे अन्य आकर्षक पुरस्कार भी इसमें शामिल हैं। अन्य उपहारों में 1 किलो सोने के 5 पुरस्कार, 10 लाख के जड़ाऊ आभूषण के 5 पुरस्कार, 10 लाख के मंदिर के आभूषण के 5 पुरस्कार, 5 लाख के हीरे और कीमती पत्थरों से जड़े आभूषण के 10 पुरस्कार और 2.5 लाख मूल्य के सोने के आभूषणों के 10 पुरस्कार और डिजाइन सॉलिटेयर्स की ओर से हीरे जड़ित सोने के सिक्के के 100 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। जेजेसी के निदेशक और आईजेएसएफ संयोजक श्री दिनेश जैन ने बताया कि आईजेएसएफ 200 से ज़्यादा शहरों में शामिल होने वाले 3000 खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यवसाय करने की उम्मीद कर रहा है। इससे मोटे तौर पर व्यवसाय में लगभग 30 से 35% की वृद्धि होगी। आज श्री नितिन गडकरी जी ने भी अपनी उपस्थिति दी और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश से बाहर जो 4 से 5 करोड़ एनआरआई रहते हैं उनके लिए भी ये मौका है कि वो भारत में आके आभूषणों की खरीदारी करें और लगभग जो 35 करोड़ रुपए के इनाम रखे हैं उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।